वहीं पश्चिम मेदिनीपुर के देवरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष की शिकायत के बाद बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। देवरा सीट पर दो पूर्व आईपीएस के बीच मुकाबला है। कभी ममता की करीबी आईपीएस अधिकारी रही भारती का मुकाबला पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर से है। 209 नंबर बूथ पर आपका आरोप है कि वहां पर पोलिंग एजेंट नहीं है। पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया। ये बूथ सभापति है, इसको बोला है आप अंदर जाके मत बैठो, अगर बैठोगे तो हम झमेला करेंगे। और ये भी बोला कि हम वोट के बाद आपका घर तोड़फोड़ कर देंगे। और ये भी बोला कि आज दोपहर के बाद ये लोग छप्पा देंगे, इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया है। इसको पूछिए, इसको कितना भय दिखाई है, ये अंदर जाने में डर रहा है। क्या बोला गया? हमको रात 11:30 बजे गया, बोला जो आप मत घुसिए पुलिंग एजेंट, अब मत जाइए, हम लोग का बंधु बांधव मध्य हैं, आपको वारण कर दिया है, आप मत जाइए। सामने लोग भी मौजूद हैं काफी यहाँ पर बूथ के पास। यहाँ एक भयंकर वातावरण एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है। जो भी वहाँ से वोट देने के लिए आ रहा है, क्योंकि वोटर जो है इनके पीछे है, विलेज इनका पीछे है, इस तरफ से नहीं आएगा, इस तरफ से आएगा। जो भी वोटर आ रहा है उनको वहाँ पकड़ के, उनको वोटर कार्ड देख के, उनको बोल के प्रेशर दे के फिर भेज रहा है। और ये काम करने के लिए पोलिंग एजेंट जो बीजेपी का है उनको हटाना चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया है। तो जहां बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है, वहीं टीएमसी इन आरोपों से इनकार कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि बाहर के लोग माहौल खराब करने में लगे। हम लोग तो इलाका का वोटर है, हम लोग तो कोई झमेला करने के लिए नहीं आया, लेकिन उसके जो आया है उसको एक भी वोटर कार्ड इशू करने के लिए बोलिए तो सब बाहर से आया है गुंडागर्दी करने के लिए। जितना दिन से भी यहाँ वोट हो रहा है, कभी तक यहाँ कोई चुनाव में कोई प्रॉब्लम, कोई छप्पा, कोई रिगिंग कुछ नहीं हुआ है। वो जो आरोप लगा रही है, जो बीजेपी का एजेंट को यहाँ से भगा दिया गया है, ये सारे के सारे झूठ है। अगर हम लोग भगा देते हैं तो उधर 209 नंबर बूथ में बीजेपी का एजेंट बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ आपका एजेंट नहीं है। वही देखिए, पश्चिम बंगाल में आज सबकी निगाहें सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर रहेगी। नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। ममता बनर्जी के खिलाफ कभी उनके ही खास रहे और अब बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। नंदीग्राम को ममता बनर्जी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और पिछले 3 दिन से यहीं पर प्रचार में जुटी थी। सुबह सुबह शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद शुवेंदु बड़ी जीत का दावा करते दिखे। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जनता परिवर्तन चाहती है। जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। नंदीग्राम में वो मौजूद है और वहीं पर टफ फाइट है। आशिका, नजर होगी सिर्फ इस पहले सीट पर, लेकिन शुवेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो है शुवेंदु अधिकारी की जीत अगर होती तो जीत उनकी नहीं होगी, वो जीत होगी विकास की। अर्पिता, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊं। रेयापाड़ा इलाका है नंदीग्राम का, जहां पर किराए के मकान में ममता बनर्जी रह रही हैं। अब से थोड़ी देर में निकलेंगी, हलचल हो रही है यहाँ पर। जो पुलिस की टीम है वो तैयार हो चुकी है, किसी भी समय यहाँ से निकलेंगी। जो कुछ बूथ जहाँ से छिटपुट जो है गड़बड़ी की खबरें मिल रही हैं वहाँ पर जा सकती हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि कॉन्फिडेंस, जैसा कि आपने कहा कि शुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे, तो कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी का भी कम नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि कैंडिडेट्स जो है वो बेचैन रहते हैं और सुबह से ही वो निकल पड़ते हैं, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी अपने घर के भीतर ही हैं। रात को करीब 9 बजे सोने गई, सुबह उठी, जो उनकी दिनचर्या रहती है योग प्राणायाम, वो उसको पूरा किया। स्नान, ध्यान और नाश्ते के बाद अब
निकलने वाली हैं। पहले पैर में चोट के पहले तक ममता बनर्जी लगभग रोज 20 से 22 किलोमीटर तक वॉक भी किया करती थी। हालांकि उसके बाद से ये बंद हो चुका है, लेकिन दिनचर्या सामान्य की तरह उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो बिताई है अभी तक, और इसके बाद अब निकलने को तैयार हैं। फोन पर हालांकि कंट्रोल रूम बना करके यहीं से फोन पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट हैं, उनसे संपर्क में रही हैं। और अब से तो थोड़ी देखिए देर बाद फाइट जो किसी है भी टफ वो समय- नंदीग्राम में है, वहां क्या होता है वो तो जनता ने मन बना लिया होगा। फिलहाल देखिए मतदान हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ।